तो बहुत भाई के वीडियो में सवाल थे कि हमको जर्मन आना, हम कैसे आए, कैसे हम जर्मन मूव हुए। और जो हमारे यूरोप के पेपर हैं या जो यूरोप पेपर जैसे कि वो फ्रांस के हो, स्पेन के हो, इटली के हो, कि भी वो पेपर हमारे जर्मन में चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे को टेंशन हो रही है। कहीं बोल रहे हैं हम यूएसए से डिपोर्ट हो गए हैं, उसका भी हमको संविधान बोलो एजेंट आपको फंसा दिया है। तो भाई साहब घबराने की लोड़ नहीं है। अगर तुम लोगों के अंदर एक जज्बा है कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने भी करा, मैं भी बहुत नीचे उठ के इतना ऊपर आना, स्ट्रगल करना, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा। बट चलो कोई नहीं, तो भाई अगर किसी के साथ होता है वो तो परमात्मा करने वाला है। रही बात, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर देखो किसी भी भाई को जर्मन आना, जर्मन आने से पहले जर्मन की लैंग्वेज करो, जो कि A1 होती है, उसको बोलते हैं A1। जर्मन की लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं A1। अगर तुमको जर्मन में आना है, ठीक है, अगर तुम्हारा स्कोप जर्मन में आने का बन रहा है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने जर्मन आना, जर्मन आगे आके मैंने अपनी लाइफ सेटल करनी है, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है अगर आप आओ यहाँ पे स्टडी बेस पे। वर्क यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलता, स्टडी का मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, कई यूनिवर्सिटी इनकी वो भी है कि जो इंग्लिश को प्रिपेयर करती हैं, कि इंग्लिश पे आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। बट फिर भी आपको लैंग्वेज सीख के जरूर आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यहाँ पे काम करना हर जगह ना, हर जगह पे लैंग्वेज मांगते हैं, हर जगह पे हमें भाई साहब। तो दूसरा, कई बार बोल रहे थे कि भाई कि यहाँ पे कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है, हमको वापसी तो नहीं भेज देगी अगर हम 2 नंबर में काम करें। भाई साहब हर 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 शहर का अलग अलग अपना रूल रेगुलेशन होते हैं, बट वो तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम यहाँ पे कोई क्राइम ना करो। बसों ट्रेनों में जहाँ भी तुम सफ़र करने जाओ, बिना टिकट के ना जाओ, जो मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। और कोई भी तुम ऐसी एक्टिविटी ना करोगे भी जिससे तुम पुलिस के हाथ हाथ में आ सको, तुम कि भी तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करे। तुम यहाँ पे फिर भी तुम स्टे करके तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। तीसरा, इंडिया से आओ यहाँ पे काम सीख के, इंडिया से आओ काम सीख के आओ। किचन लाइन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे सिर्फ होटल लाइन का है, पिज़्ज़ा बेकर का। और तुम्हारा जो भी यहाँ के जो भी जर्मन के खाने वगैरह थे वो, ठीक है। और चौथा, एक भाई और मेरे को पूछ रहे थे कि जैसे हम अपना जर्मन में टूरिस्ट वीज़ा पाते हैं, वो हमारा टूरिस्ट वीज़ा चेंज होगा नहीं होगा। वैसे टूरिस्ट वीज़ा जर्मन में 1% चेंज नहीं होगा, क्योंकि जर्मन चेंज करती नहीं है भाई टूरिस्ट वीज़ा। ऐसे तो बहुत बंदे लगा के आ जाते हैं, बट हाँ मैं मानता हूँ कि कनेडा कर देती है, बट अभी के मौके पे जर्मन नहीं कर रही। तो किसी के दिखावे में आके ये वाला काम मत कर देना कि भाई आप टूरिस्ट वीज़े पे आओ, यहाँ पे आके अपने स्टे ले ली, स्टे लेके आप जाओगे वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पांचवा, कई भाई बोल रहे थे कि भाई हमको यहाँ पे आके अजील लेनी है, जिसको बोलते हैं कि भाई शर्म, बोलते हैं कि हमको इंडिया में खतरा वगैरह ये कुछ बता के वो यहाँ पे लेते हैं। उसके भी चांस 100 में से ना 20-30% चांस है कि भाई अगर किसी बंदे की किस्मत अच्छी हुई, उसका उसका बयान स्ट्रोंग हुआ, उसको यहाँ पे मिल सकती है। अदरवाइज जितने भी हमारे आसपास के लोग, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उनको अब आज तक किसी को भी नहीं मिली। पहले देते थे, आज से कुछ 4-5 साल पहले ये लोग देते थे, बट अब इन लोगों ने इतनी सख्ताई कर दी है कि भाई ये लोग नहीं दे रहे। पीछे ही इन लोगों ने अपना हफ्ता पहला अफगानियों पे लोगों ने बहुत ही अपना पंजा कस रखा, क्योंकि इन लोगों ने इनके देश में बहुत ही बुरा कर रखा है। तो अजील का भी यहाँ पे चांस मुश्किल है। और छठा, भाई सब भाई लोग बोल रहे थे कि हमारे पास इटली के पेपर है, फिर फ्रांस के पेपर है। अगर आपके पास यूरोप के किसी भी दूसरे कंट्री के पेपर है ना, खुले पेपर, मतलब ये नहीं कि TRC कार्ड, खुला ओपन वीज़ा है आपके पास, तो वो जर्मन में चेंज हो सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, वो जर्मन में चेंज हो सकता है। बट जर्मन का में चेंज होने का उसका प्रोसीजर क्या है वो आप लोगों को बताता हूँ मैं। आप लोगों ने यहाँ पे आके एक अपना काम ढूंढना है, जिसको बोलते हैं आर्बाइट, आर्बाइट बोलते हैं। उसके बाद आपका जो इस जहाँ पे आप काम करोगे, आपको वहाँ पे लगवाना पड़ेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट लगवा के तुम्हारी सैलरी स्लिप जाएंगी, तुम्हारा सारा कुछ होगा, तुम्हारे घर का जो भी तुम्हारा एड्रेस होगा, जो भी तुम्हारी अनमेल्डिंग होगी, वही तुम मतलब इस घर में तुम रहते हो, इस घर के पेपर तुम्हारे पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ तुमको 1.5 साल कम से कम ये है कि काम करना पड़ेगा, बट थोड़े पैसे बचेंगे, बट एक 1.5 साल बाद तुमको जर्मन के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और चौथा, कोई दूसरा भाई बोल रहे थे कि हमारे पास और माल्टा वगैरह की TRC का बता रहे थे कि माल्टा वगैरह की TRC अभी चेंज होती नहीं थी। अगर आपके पास खुली है तो चेंज होने के चांस है, अदरवाइज आपके पास 1.5 साल का है, वो उसमें कोई भी चांस नहीं कि भाई वो आपका
वीज़ा चेंज हो जाएगा। तो इतनी सी बात है भाई साहब, इतनी जो भी प्रकार की थी मैंने आपसे बता दी जितनी मेरे को नॉलेज थी। अगर और कोई लोगों भाइयों किसी के क्वेश्चन हो, कोई सवाल जवाब हो, बताना, तो उसके लिए कोई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों के लिए कैसे कैसे। और एक और था भाई, बोल रहे थे कि यहाँ की सैलरी मैं एकदम सीधा प्रॉपर नहीं दसदा, बट ये है कि 2300 2400 2500 जो लोग पेपरों पे काम करते हैं उनको मिल जाती है। और बहुत ही अच्छा स्कोप है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी यहाँ की हेल्प करती है। और मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए हो तो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं आगे जाऊँगा। आप लोगों को लाइक करना, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना, बाकी और हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी हम बहुत अपनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हमको पैसा अच्छा कमा रहे हैं। ये नहीं पैसे की लड़ाई नहीं, आपने सिर्फ लाइक और कमेंट और बता देना कि भाई इसके रिलेटेड हमारे लिए आगे वीडियो जाओ, तो मैं आपके लिए उस बेसिक पे काम करूँगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।